हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में। उनके बीच अटूट प्रेम था और उन्होंने इस धरती पर प्रेम का सही अर्थ बताया था। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अनमोल विचारों में। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम होता है। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। प्रेम भी लक्ष्य की बातें बाया नहीं जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। जिस प्रेम में प्रणाम देना पड़े वह प्रेम नहीं। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के लिए दिल हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते उसी को सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाए वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझाता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य के समझ के विचार आते हैं, बस वही प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं, पसंद है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं करता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक हो मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर हो पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है
जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया है। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का स्वर्ग, प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है। प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। श्री कृष्ण कहते थे, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है तो वो जरूर चमकता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा को संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसीलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखेगी। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। मुझे मालूम था कि वो मेरा हो ही नहीं सकता, मगर देखो मुझे फिर भी प्रेम हो गया उससे। इश्क की हमारी बस इतनी सी कहानी है। तुम बिछड़ गए, हम बिखर गए, तुम मिले नहीं और हम किसी और के हुए नहीं। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? किसी को दिल से प्रेम करना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। काश तुम्हें पता होता कि हम तुम्हारे लिए कितना रोते हैं। तुम्हें हमसे मोहब्बत ना सही, पर खुद से नफरत जरूर हो जाएगी। प्रेम में अश्रु बहना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। कभी मौका मिला तो हम किस्मत की शिकायत जरूर करेंगे। आखिर क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कुछ ऐसे लगाव और चाहते होती है कि हाथों में हाथ नहीं होते और रूह से रूह बंदी होती है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझे मीरा थी, पर मैं हो गया रुक्मिणी का। मीरा का प्रेम उपासना था तो कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी का प्रेम दाम्पत्य का था तो कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम उन्मुक्त था, जिसने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। प्रेम असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुककर अपना ही इंतजार किया। आज मोहे दर्शन से कर दो निहाल। आओ 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 यशोदा के लाल।
एक तरफ सावले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गौरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा से कहा, बस मेरे नसीब में नहीं हो कृष्ण। एक आपकी ही तो ख्वाहिश है, हमें सारी दुनिया किसने मांगी है। प्रेम से ही जीवन है और यह जीवन आपसे है, आपसे है, आपसे है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे है वही सर्वश्रेष्ठ है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वही स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है
और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। मित्र हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।